प्रश्नावली 3.1 का जो छठा प्रश्न है, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार हैं। ये हमको दिए गए हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक कौन से हैं, ये हमको बताने हैं। तो हमने पहले से लिख लिया है सबसे अधिक अंक। इनमें देखते हैं। देखो सबसे अधिक अंक क्या है? 95, 95 है। फिर एक बार चेक कर लीजिए, 95 से बड़ी संख्या तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा अंक हो गया 95, ठीक है। अब सबसे छोटा अंक क्या है, सबसे कम अंक क्या है? देखो यहाँ पर है 39। 39 से छोटी कोई संख्या है? एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं है। तो ये हो गया सबसे कम अंक। इसी के दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले भी आपको बताया है कि आंकड़ों का परिसर क्या होता है, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को घटा देते हैं। तो सबसे बड़ा आया है 95 और सबसे छोटा है 39, तो इनको घटा देंगे तो 5 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से एक हासिल लेंगे 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से 3 गया 5। तो कितना आ गया? आंकड़ों का जो फैलाव है यानी कि कितना है? 56 अंक तक फैलाव है। अब समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, तो जितने भी अंक प्राप्त किए गए थे तो हमने इनको क्या कर दिया? जोड़ दिया है। कैसे निकालते हैं माध्य? सबको जोड़ते हैं और जितने बार आपने जोड़ा उतने से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। ठीक हो गया। तो 10 विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक हमने लिखे। अब इनको हम जोड़ते हैं। देखो ये हो गया इकाई में इकाई जोड़ते हैं, 5 6 11, 11 में 5 जोड़ देंगे 16, 16 में अगर हम 9 जोड़ देंगे 25, 25 में 8 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 33, 33 में 6 39, 40 44 45, 45 और 5 हो गया 50 का 0 से लगा 5, 7 5 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 और 5 आपका हो गया 34, 34 4 38, 39 40 41, 49 50, ठीक है, 58 59 60 65 हो गया। 65 में 8 अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 73। तो ये हमको प्राप्त हो गया 730 बट्टे क्या है 10 से भाग दे देना है, 1 0 से 1 0 कट गया तो हमको प्राप्त हो गया 73। हमको क्या प्राप्त हो गया? 73 प्राप्त हो गया। अब इसी का जो दूसरा प्रश्न है, सातवां जो प्रश्न है, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। क्या थी? यहाँ आंकड़े दिए गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 सालों की स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं माध्य निकालने के लिए? देखो जितने थे 6 सालों के विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ देंगे 6 बार और 6 से भाग दे देंगे। और क्या करेंगे? 6 से हम इनको भाग दे देंगे। इनको जोड़ लेते हैं, कितना आता है? देखो इकाई में इकाई जोड़ते हैं, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़े, हजार में हजार जोड़ेंगे, आसानी से जुड़ जाएगा। तो 5 0 5 0 5 5 3 8, 8 में 0 जोड़ा 8, 8 में 0 जोड़ा 8 आ गया। अब दहाई में दहाई जोड़ लेते हैं, 2 4 6 1 7, 7 5 12, 12 7 19, 19 और 5 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 2 10, 10 5 15, 15 में 0 जोड़ेंगे 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28 और 28 में 5 अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33 का 3 हासिल लगा 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 और 1 12। तो इस प्रकार हमको जो प्राप्त हो गया ये हो गया 12,339 प्राप्त हो गया। क्या करना है? 6 का भाग दे देना है। तो 6 दूनी 12, 3 में भाग नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा? 0 लग जाएगा। 34 में भाग देंगे, 6 पंजे 30 होता है, 4 बच गया, 4 और 8 38 होगा, 6 8 48। तो इस प्रकार तो इस समय काल में स्कूल में विद्यार्थियों की जो माध्य संख्या हमको प्राप्त हो गई ये हो गई 2058।